हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के एक चैप्टर पाई चार्ट जो अब पूछा ही जाता है उस पर आज हम लोग फोकस करेंगे कि पाई चार्ट जो क्वेश्चंस होते हैं प्राय 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3-4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो मैं विभिन्न एग्जाम में जो पूछा गया है कुछ एग्जामों को मैं लेके चल रहा हूं। तो ये एग्जाम सीजीपीएससी 2018 का है, सेट ए का है, जिसमें क्वेश्चन पूछे गए थे पाई चार्ट से संबंधित। तो आज हम लोग को पाई चार्ट में एक क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। निम्नलिखित 4 देशों भारत और नेपाल के लोगों का विभिन्न मदों पर खर्च प्रदर्शित है। इसका अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैंने दोनों को आप चार्ट दिया है, नेपाल है, एक ध्यान रखेंगे डिग्री में दिया है। जैसे भोजन में 70 डिग्री, यात्रा में 25 डिग्री, शिक्षा में 45 डिग्री, उत्सव में 120 डिग्री, अन्य में 100 डिग्री। टोटल एक गोला 360 डिग्री का होता है। वैसे ही भारत में यात्रा में 45 डिग्री, शिक्षा में 49 डिग्री, भोजन में 144 डिग्री, उत्सव में 72 डिग्री, अन्य में 50 डिग्री। टोटल आपको बताया 360 डिग्री का, पूरा गोला ही 360 डिग्री का होता है। कुछ डिग्री में आते हैं, कुछ परसेंट में आते हैं। तो ये क्वेश्चन डिग्री से संबंधित था। क्वेश्चन था भारत पर भोजन पर भारत का खर्च नेपाल के खर्च का कितना गुना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मुंह जवानी देख के बना देना चाहिए। आपने यहां पर अगर देख रहे होगे, मुंह जवानी अगर देख रहे होगे कि भोजन पर भारत का खर्च नेपाल के खर्च का कितना गुना है, तो भारत का खर्च देखो, भारत का भोजन पर खर्च कितना है, तो 144 है। और नेपाल का भोजन पर खर्च कितना, 70 है। तो 70 एकम 70, 70 दूनी 140 होता, 140 से ज्यादा है। तो यहीं पर आप करेंगे, एक का 70 है और एक का आप देख रहे हैं 144 है, और 70 का 2 गुना 140 होता है, तो 144 ज्यादा है। तो इसका आंसर मुंह जवानी देख के ही पता चल जाएगा, 2 गुना से अधिक है। इसी क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन यहां पर आता है, भारतीय लोगों का अन्य मदों पर खर्च लगभग कितने प्रतिशत है। अब देखो यहां पर बोला है भारतीय लोगों का अन्य मदों, अन्य मद मैंने यहां 50 डिग्री दिया। अब 50 डिग्री को परसेंट में कन्वर्टेड करना है, तो यहां पर बोला लगभग कितने परसेंट, तो कुछ मत कीजिए, बस अपने को मालूम है ये 50 डिग्री जैसे होता है 50 इंटू 100 मैंने परसेंट मैंने 100, और पूरा डिग्री कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। 50 इंटू 100 बटे 360 डिग्री, क्योंकि पूरा डिग्री 360 डिग्री, एक परसेंट बदलने का होता है। आप कुछ मत काट दीजिए, एक शून्य यहां पर कटेगा, एक शून्य यहां पर कटेगा, और जाएगा तो 2 पंचे 10 करके चला जाएगा यहां पर, और 2 से मैं यहां पर काटूं तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ये 18 बार चला जाएगा। और भी जा सकता है, 2 से जाएगा तो ये 25 बार चला जाएगा, ये नो डाउट ये 25 बार चला जाएगा, और ये 2 निया 18 आ जाएगा। ऐसे मैं करूं तो 25 पंचे 125, 125 बटा आपका 9 आ जाएगा, और भाग दे दिया जाए तो आपका यहां पर मुंह जबानी बोला जाता है 9 एकम 9, 10 11 12, 3 आ गए यहाँ 35, 9 18, 9 तिया 27 पॉइंट आ जाएगा, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 8 आ गया, और शून्य आ जाएगा पॉइंट लगा के, 9 8 72, लगभग 13.8%, माने बी आंसर आ जाएगा लगभग 14%। तो इसका जो आंसर जो आएगा लगभग 125 बटा 9 बताया था यहाँ पर चीजों में, या तो यहाँ पर आंसर 13.8 या लगभग 14% इसका आंसर होगा। एक और इसी में क्वेश्चंस पूछा गया था, जैसे यहाँ पर भोजन में कि भारतीय लोगों की यात्रा पर खर्च तथा नेपाल के लोगों की यात्रा पर खर्च में क्या अनुपात है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में भी तुरंत आप देख लो, यात्रा पर देखो तो भारतीय लोगों का यात्रा नेपाल के यात्रा 25 डिग्री दिया है, और भारतीय जो यात्रा पर 45 डिग्री खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब यह है तुलना हमको करना है भारतीय लोगों और नेपाल के लोगों से, भारतीय लोगों और नेपाल के लोगों से तुलना करना है, मतलब 45 तो भारतीय लोगों का होगा और नेपाल का जो होगा 25 होगा, 25 नेपाल के लोगों होगा, सीधा सीधा 5 निया 45 पचम 25 या 9:5, मतलब यहां पर 9:5 ए आंसर आपका आएगा। मैंने 45 और 25 का रेशियो, पहले भारतीय और फिर नेपाल का काटूंगा तो यही आ जाएगा 9:5 आंसर। इसी में एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे दिया था, यदि नेपाल का शिक्षा पर व्यय 22,50,000 हो तो उसका उत्सव पर कितना खर्च होता है।
बोला यदि नेपाल का शिक्षक व्यय 22,50,000 हो तो उसका उत्सव पर कितना खर्च होता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुल निकालना पड़ेगा। इसका कुल नहीं निकालूंगा तो नहीं बनेगा। मानक कुल यहां पर याद रखना, मानक कुल ए है, यहां पर मानक कुल कितनी है, ए है। ए का कितना है 45%। देखो नेपाल का शिक्षा पर व्यय 22,50,000, तो पहले शिक्षा पर व्यय कितना बताया 45। देखिए शिक्षा पर व्यय है, ए इंटू 45/360 कर लो। माना कुल व्यय कितना ए है, तो ए का 45% मैंने शिक्षा पर व्यय 45% नहीं 45 डिग्री, डिग्री बोलूंगा तो नीचे 360 आएगा, बराबर 2,25,000। ये सॉरी 22,50,000, मुझसे गलती हो रहा, 22,50,000 है। अब क्या किया जाए, तो अब ए बराबर क्या होगा, तो याद रखना आप लोग गणित तो पढ़े हैं, बराबर आता तो यहां पर तिर्यक का गुणा हो जाता है। आप मालूम यहां पर तिर्यक गुणा, और ये 45 नीचे आ जाएगा, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बराबर 22,50,000 इंटू 360/45, ऐसे करके मैं इसको लिख सकता हूं। अब जो काटते बना काट दीजिए, 9 से ज्यादा अच्छा होगा, 9 पंचे 45 और 9 चौक 36 और 9 जीरम 0 और 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। अब ये 8 का इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माने 8 जीरम 0, 8 जीरम 0 माने 4 जीरो, तो आप ऐसे ही लगा दीजिए 1 2 3 और ये 4, माने 1 2 3 4। 8 पंचे 40, 40 का भी शून्य आ जाएगा, हाथ में आया 4। 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 का भी शून्य आ जाएगा और हाथ में आया 2। और 8 दूनी 16, 16 17 18, लगभग 1,80,00,000 के आसपास आ जाएंगे। मतलब इसको मैं बराबर करूं तो 1,80,00,000 ये कुल राशि हो गई, माने ए अपने को पता चल गया 1,80,00,000। अब उत्सव में हमको खर्च करना, तो अपने ए निकल गया तो उत्सव में आसानी से निकल जाएगा। उत्सव में जो होता है ये लोग खर्च करे 120 डिग्री। अगर उत्सव की बात किया जाए तो 120 डिग्री मैंने यहां पहले बताया, बस अपने कुछ नहीं करना है, 120 में 1,80,360 डिग्री में आपको काट देना है। मैंने थोड़ा टोटल डिग्री क्या होता है 360 डिग्री का होता है, 120 डिग्री उत्सव में खर्च करते हैं। ऐसे ही काट दीजिए तो आसानी हो जाएगा, चाहे तो आप ये वाला शून्य काट दीजिए, ये वाला शून्य काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 चौकी 12, 3 36, 3 में आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 छंग 18 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6 शून्य लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 शून्य, तो आपका ये 60 लाख आंसर आ जाएगा, माने सी आंसर आ जाएगा 60 लाख। तो ये आंसर आपका कितना होगा 60 लाख आंसर होगा। इस प्रकार का बिल्कुल सिंपल सा बनाते हैं। एक और चलते हैं 2019 का सेट में जैसा क्वेश्चन पाई चार्ट का पूछा गया था, तो इसमें आपका जो प्रश्न 17 से 18 दो क्वेश्चन पूछे गए थे। नीचे दिए गए पाई चार्ट प्रतिशत में एक परिवार के घरेलू व्यय का चित्रण है। चार्ट का अध्ययन करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। परिवार की कुल मासिक आय 33,650 है। एक सिंपल सी बात है, इसमें पहले ही बता दिया 33,650 रुपए कुल मासिक आय है। ए को भोजन माने 25%, सब प्रतिशत में है इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत और नहीं है कि पाई चार्ट परिवार घरेलू जितना चार्ट कथन कर प्रश्न को उत्तर दीजिए। कुल मासिक आय कितना है, ए 25 बोल रहा है ना, प्रतिशत की बात कर रहा है। बी घर का किराया है 18%, सी मनोरंजन 9%, डी बच्चों की शिक्षा भरण पोषण माने 23%, ई चिकित्सा एवं अन्य मद 13% और एफ भविष्य निधि माने 12% यहां पर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन सी यहां पर आता है, परिवार द्वारा भोजन तथा मनोरंजन में संयुक्त रूप से प्रतिमाह खर्च की गई राशि कितनी है। परिवार द्वारा भोजन तथा मनोरंजन, देखो भोजन मतलब क्या दिया ए 25 और मनोरंजन माने भोजन और मनोरंजन, मनोरंजन और दोनों को आप पहले टिक लगा लीजिए। मतलब देखिए भोजन बोला है ये वाला ए वाला, और मनोरंजन माने सी वाला। ए की राशि 25 है और सी की राशि कहां गया, सी ये 9 है। माने बोला प्रतिमाह खर्च किए गए संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से मतलब इनको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले 25 और 9 जोड़ दिए तो 34% आ गए। अब बोला है प्रति माह खर्च की गई कुल राशि कितनी है, तो अब टोटल का निकाल लो यार, 33,650 का 34% आप निकाल दो, काट पीट के बराबर करोगे तो अपने आप इसका आंसर यहां पर आ जाएगा। आप अगर इसको काटते हो
तो सिंपल सिंपल आप इस शून्य को काट दीजिए और इस शून्य को काट दीजिए। आपको 5 से ले जाएंगे तो 5 छक्का 30 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा और एक आएगा 5 तिया 15 आ जाएगा और 5 दूनी 10 आ जाएगा। और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, माने 673 इंटू 17। आपको जो करना होगा 673 इंटू 17 में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम 673 जो आया था, 600 आपका जो 73 आया था उसमें 17 का मल्टीप्लाई करें तो आपका करीब 11,441 रुपए आ जाएगा। माने इसका जो सही आंसर अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो 11,441, 11,400 डी आंसर इसका आ जाएगा। इसी में आपका एक क्वेश्चन और दिया है, प्रति माह घर का किराया है। अब प्रति माह घर का किराया है तो देखो घर का जो किराया वाली बात कर लेते तो पहले देख लेते हैं कि भाई किराया कितने परसेंट है। तो घर का किराया बी वाला देता है और बी मतलब 18, मतलब टोटल राशि में 18% आप निकाल दो यार इसका। मतलब सिंपल सी बात ये वाला क्वेश्चन में आपका 33,650 का 18% हमको निकालना है। तो 33,650 का 18% अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 33,650 इंटू 18/100 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग काटने की कोशिश करते हैं तो सिंपल सिंपल जो जीरो कटता है उसको काट दीजिए, जीरो जीरो यहां पर काट दिया गया सिंपल सा। और जो कटता है 2 से काटेंगे तो 2 निया 18 में चला जाएगा, ये 9 बार चला जाएगा और ये 2 पंचे में चला जाएगा। 5 से डायरेक्ट किया तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 में आ जाएगा। हाथ में आया 3 छक्के 5 सत्ते 35 आ जाएगा, 15 बचा तो 5 तिया 15 माने 673। आपको 673 में आपको मल्टीपल करना है किसका, केवल 9 का करना है, आपके हाथ में उत्तर आ जाएगा। अर्थात मैं अगर यहां पर बात करूं कि 673 में 9 का मल्टीपल करा तो 6057, माने इसका जो आंसर जो आपका सी मिलेगा वो है 6057। इस सी आंसर आपका आ जाएगा। 2020 का अगर हम लोग पाई चार्ट देखें तो 2020 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से ये डिग्री वाला दे दिया। मैंने इसमें देखना एक एमबीए कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों ए बी सी डी ई में विशेषज्ञता के संदर्भ में छात्रों का ब्रेकअप डिग्री बार, छात्रों कुल संख्या 2100, यहां पर ई बराबर 97.2 डिग्री, ए बराबर 61.2 डिग्री, 75.6 डिग्री बी बराबर है, 72 डिग्री सी बराबर है और 54 डिग्री आपका डी बराबर है। अब इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आता है ई में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या सी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों से कितने प्रतिशत अधिक है। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है, माने ई का जो ई के विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या सी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों से कितने प्रतिशत अधिक है, सी से तुलना करवा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल दिया है, मेरे को ई के छात्रों की संख्या जो डिग्री है 97/2, तो टोटल कितने छात्र ये पता करना होगा और इसमें यह भी करना होगा सी में टोटल कितने छात्र हैं। दोनों को फिर माइनस करके सी से मैं परसेंट निकालूंगा कितने परसेंट है। इसके लिए आपको सिंपल करना है। सबसे पहले जैसे हमने बताया था कि टोटल आपको निकालना, पहले ई का निकाल लेते हैं। तो 97/2 डिग्री दिया हुआ था कितने में 2100, टोटल 2100 में 360, टोटल डिग्री कितना होता है 360 डिग्री होता है। सबसे पहले दशमलव लगा तो इस दशमलव पॉइंट को अगर मैं हटा देता हूं तो यहां पर ऑटोमेटिक एक शून्य लग जाता है और ये 2 शून्य ये कट गए और 2 शून्य ये कट गए। अब मैं काटूंगा तो 3 सत्ते 21 7 बार चला गया और इसको काटा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 कट गया। मैं सीधा 12 से इसको ले जाने करूंगा तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 आ जाता है और एक आया 12, 12 एकम 12 आ गया। इन लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, माने यहां पर आपका 567 565 इसकी वैल्यू आ गई। माने पहले ई का वैल्यू अपने को निकाल लेना है जैसे मैंने यहां पर दिखाया। दूसरा ठीक उसी पर का जो 72 है इसका मेरे को मन निकालना, माने सी की वैल्यू मेरे को निकाल लेना पड़ेगा और सी की वैल्यू निकालने के लिए वही काम करना पड़ेगा। यहां पर दशमलव का लफड़ा नहीं है इसलिए एक शून्य कटा, एक शून्य कटा, ये पूरा कट जाएंगे और
इसको काट सकते हैं 36 से कम डायरेक्ट काटो या 36 से कम 36, 36 दूनी 72 में चला जाएगा, लफड़ा खत्म। या बराबर अपन करेंगे तो 2 जीरम 0 आ जाएगा, 2 एक कम 2 आ जाएगा और 2 दूनी 4 माने 420 यहां पर आ जाएगा। माने इसकी वैल्यू जो आ गई आपका 420। अब इन दोनों वैल्यूओं को तुम्हें तुलनात्मक अध्ययन कर कितना अधिक है तो हमको इसको माइनस करना। 567 में 420 को माइनस किया तो 147 आया, 147। अब अपने को ये याद करना है, दिमाग में बैठाना है। इसमें बोला है कि ई की विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या सी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों से कितना प्रतिशत अधिक है। माने किससे तुलना कर रहा है? सी से। सी से कितना अधिक है परसेंट में, और सी का कितना है? 420 का है। तो आप लोग जब बनाना जैसे प्रॉब्लम आता है तो हमें ये मान के चले कि 420 का, माना 420 का कितना परसेंट है? एक्स परसेंट है। 420 का एक्स परसेंट, परसेंट मतलब कितना होता है? 100 परसेंट माने होता है 100 होता है, बराबर कितना है? ये आपका जो वैल्यू आया 147 यहां पर। या x का निकालना है तो इन दोनों का, ये 100 और 147 ऊपर चले जाएंगे और 420 नीचे आ जाएंगे। माने x का वैल्यू निकालेंगे, तिर्यक का गुणा होगा 100 और 147 ऊपर और 420 नीचे आ जाएंगे। या इसको हम डायरेक्ट बनाया तो इस प्रकार लिख सकते हैं 147 इंटू 100 बटे 420। अब सीधा सीधा आप इसको काट दीजिए। मैं काटूंगा तो ये शून्य चला गया, ये शून्य चला गया, जो कटता है काटते चले जाइए। और डायरेक्ट 7 से काटूंगा तो 7 7 7 छंग 42, देखो 7 यहां पर 7 से काटूंगा तो आ जाएगा 7 छंग 42, और इसको काटा तो 7 दूनी 14 और 7 एक कम 7, ये 21 बार काटा गया। और काटा तो 2 से काटा तो 2 तिया 6 और ये 2 पंचे 10 हो गया। और इसको काटा तो 3 सत्ते 21 हो गया और 7 पंचे कितना हो गया? 35 हो गया। मतलब ये 35% आपका आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा 35%। माने इस प्रकार डायरेक्ट इसका 35% होगा। एक और क्वेश्चन इसमें दिया था जो आपका ये है, ए और बी की विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या सी और डी की विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों से एक्स ज्यादा है जो निम्नलिखित के बीच है। माने ए और बी का आपको छात्रों की संख्या, ए और बी की विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या, फिर सी और डी की विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या, है ना, और के बीच दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करके हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए और बी का निकाले। ए का कितना दिया है? 61.2 डिग्री। बी का कितना दिया है? तो बी का है आपका 75.6 डिग्री। टोटल कितने हो गए? 136.8 डिग्री। उसी प्रकार सी का निकाल लो। सी का कितना दिया? 72 डिग्री। और डी का कितना दिया? 54 डिग्री। दोनों का जोड़ूंगा तो 126 डिग्री। कितना अधिक है भाई? 136 से 126 माइनस किया तो 10.8 डिग्री। अब 10.8 डिग्री अपने को यह देखना है कि भाई किसके बराबर है। तो 10.8 डिग्री इंटू 21, टोटल कितना है? 2100, और डिग्री में 360 होता है। बस आप काट पीट के रख दीजिए, आंसर आपके पास हो जाएगा। माने एक चीज है, इस दशमलव को बार बोला हटा दिया तो यहां पर एक शून्य आपका और बढ़ जाएगा। 2 शून्य यहां पर काट दीजिए, 2 शून्य यहां पर काट दीजिए, और फिर करता हूं तो यही आ जाएगा। 3 सत्ते आपका 21 आ जाएगा, और ये 12 बार गया, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। और 12 अट्ठे होता है, माने 12 अट्ठे 8 दूनी 16, 8 दूनी नहीं नहीं जाए 9, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में आया 1 और 9 एकम 9 और 1 10, हाँ 12 निया चला जाएगा, सॉरी 12 निया चला जाएगा तो 108 में चलेगा। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते आ गया आपका 63। माने यहां पर आंसर आ गया 63, माने 60 और 65, आंसर सी आ जाएगा 60 और 65 के बीच है। अब इसको देखो, इसी प्रकार सीधा 63 आता है। 63 कहां आएगा? 60 और 65 के बीच है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।